दोस्तों आज मैं आपके साथ एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक दे दूँ कि याद रखिएगा ये जो मेडिकल फील्ड है, स्पेशली मेडिसिन को अगर आप जो डेवलप कंट्रीज़ हैं या एटलीस्ट वो कंट्रीज़ जहाँ थोड़ी बहुत कोई हेल्थ की पॉलिसीज़ फॉलो की जाती है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उन कंट्रीज़ में, उन मुल्कों में कोई भी नॉन मेडिकल प्रोफेशनल कभी भी कोई दवाई डिस्पेंस से मुराद यानी किसी पेशेंट को नहीं दे सकता। किसी मेडिकल स्टोर पे बैठे हुए या किसी फार्मेसी पे बैठे हुए कोई भी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड या नॉन फार्मासिस्ट कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। इवन अगर आपको एक्सपीरियंस भी है, आपको नॉलेज भी है, लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं है, आप फार्मासिस्ट नहीं हैं, तो आप कोई भी दवाई किसी भी मरीज़ को नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान और शायद इवन हमारे जो इंडिया वगैरह एक ऐसे ममालिक हैं जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ दूसरे मुल्क भी आ जाते हैं कि वहाँ पर कोई भी शख्स किसी भी किस्म की उसकी नॉलेज है नहीं है, वो उठकर मेडिसिन किसी भी फार्मेसी शॉप खोल लेता है और उसके बाद वो मेडिसिन और दवाई डिस्पेंस करना शुरू कर देता है। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपसे शेयर करूँगा अभी। एक दफ़ा पाकिस्तान में हैदराबाद के किसी सिटी में मेरा तजुर्बा हुआ कि मुझे दवाई लेना जाना पड़ गया किसी मेडिकल स्टोर पर। तो अब आप ज़रा सुनिएगा, जब मैंने दवाई ली तो वो बंदे जो दवाई की स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे जो शख्स थे, उन्होंने क्या बात की वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा से मुराद मुझे बड़ी हैरत हुई। असल में मैं दवाई लेने गया तो चूँकि बीइंग अ फार्मासिस्ट कि हमें थोड़ा-सा क्रेज़ भी होता है और थोड़ा हम देखते भी हैं कि यार किस मेडिसिन में कौन-सी मेडिसिन की क्या क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है और हमारी जो है ना डिमांड कितनी है। तो मैंने दवाई ली और मैं देखने लग गया। तो जैसे ही मैं देखने लगा तो वो सबसे पहले जो वो लड़का था, छोटा-सा टीनेजर था, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप मेडिकल रेप हैं? तो मैं हैरान हुआ कि क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं मेडिकल रेप नहीं हूँ। तो फिर मुझे कहने लगे कि अच्छा आप दवाई को देख रहे हैं, तो आप क्या काम करते हैं? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं फार्मासिस्ट हूँ। तो जब उन्होंने सुना कि फार्मासिस्ट हैं तो उसको शायद इल्म नहीं था कि फार्मासिस्ट क्या होता है। एनीवेज़ वो परेशान होके थोड़ा-सा आगे-पीछे हुआ और उसके बाद फिर आके मुझे कहने लगा कि मेरे भाई देखें, जो हमारा उस्ताद है, जिस उस्ताद ने हमें ये काम सिखाया है, तो मेरे उस्ताद ने कहा था कि बेटा तू कभी भी नाकाम नहीं होगा और हमेशा आप जो है ना कामयाब रहोगे और आप जो है ना बहुत एक्सपर्ट आदमी हो। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब हम किसी डेवलप कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर टीचर्स पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, बुक्स के थ्रू प्रैक्टिकल कराते हैं मेडिसिन्स के, तब जाके एक फार्मासिस्ट एक बंदा एलिजिबल होता है कोई मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी पे जाके फार्मेसी रन करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान हमारे जैसे मुल्क में छोटों को सिखाया जाता है और उनको सिखाते भी उस्ताद हैं। तो ये देखिए किस किस्म की जो है ना कंडीशन है हमारे मुल्क में। बाकी तो तमाम चीज़ें आपको पता ही है कि कितना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है। और इसी तरह का एक और एक्सपीरियंस इनकाउंटर हुआ। मैं एक फार्मेसी पे खड़ा था, मेडिकल स्टोर पे, तो दवाई लेने, चूँकि मेरे से आगे 2 लोग थे, तो एक शख्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके आया हुआ था जिसमें डॉक्टर ने उस पे डायग्नोज़ किया था कि इस शख्स को फंगल इन्फेक्शन है इन द ईयर। उन्होंने मेडिकल स्टोर को कहा कि मुझे मेडिसिन दे दीजिए, तो वो जो मेडिसिन उन्होंने दी, वो मेडिसिन उन्होंने दी थी एक पेन किलर की एक मेडिसिन उन्होंने दी जिसमें जो है ना स्टेरॉइड भी ऐड हुआ हुआ था। तो फिर मैंने मजबूरन उन्हें कहा कि आप ये मेडिसिन गलत दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि आप छोड़ दीजिए, हमें पता है ये इनको क्या प्रॉब्लम है। एनीवेज़ फिर मुझे अजीब जो है ना लगा। ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि जब भी आप मेडिकल स्टोर पे जाएँ, फार्मेसी पे जाएँ, तो चूँकि आप भी एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कोशिश ये कीजिएगा कि आप उन फार्मेसीज़ पे, मेडिकल स्टोर पे जाइए जहाँ आपको एक सही मेडिसिन मिल सके। क्योंकि ये मेडिसिन इलाज है तब तक जब उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो। अगर कोई भी मेडिसिन गलत तरीके से इस्तेमाल होगी तो वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।